चलो सो हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले प्रेयर करेंगे। कल हमने फर्स्ट प्रेयर की थी, ये सेकंड की थी। श्योर? धर्म के बारे में वही ना? चलो थर्ड करते हैं आज। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति। तो ये प्रेयर हमारे जो गुरुजन हैं उनके लिए है, ना कि सिर्फ हमारे गुरुजन, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे पहले हमारे टीचर, सबसे पहले टीचर्स तो कौन है? हमारे माँ बाप। फिर जो हमें स्कूल्स में, ट्यूशन्स में कुछ सिखाते हैं, कोई पर्टिकुलर तुमने कहीं एक्टिविटी में पार्ट लिया हुआ है, वो भी है तुम्हारी, कोई स्विमिंग, साइकिलिंग, कराटे, ये वो, म्यूज़िक, तो उसके लिए भी टीचर हम हैं। तो इनके अभी ये सारे टीचर्स एट द सेम टाइम हमारे कांटेक्ट में जो नहीं है, किसी और के टीचर है। ओके, सपोज तुम स्कूल में जाओगे तो तुम ऐसा बोलोगे कि हमारे ट्यूशन में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम प्रेज ही कर रहे हो कि अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन फिर तुम यहाँ ऐसा बोलोगे कि स्कूल में तो सर बकवास टीचर है, ऐसा बोला, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे भी टीचर हो, तुमसे तो ज़्यादा ही नॉलेज है उनको। ओके, तुमसे तो ज़्यादा ही नॉलेज है। सो कभी भी कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर तुम्हें पसंद आए ना आए, बट उनके प्रति हमारा बिहेवियर, हमारी स्पीच, हमारे थॉट्स कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर इतना हम रखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किसी का समझाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, हमें शायद समझ में ना आए, दैट डज नॉट मीन कि हमें उनके बारे में गलत बोलने का हक मिल गया है। ओके, जिसका पसंद हो उसका तुम बोलोगे तो दैट इज़ गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, सब कुछ समझ में आता है, ऑल दोज थिंग्स आर गुड। बट उनकी कंपेयर किसी और के साथ करके ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं, दैट वो अच्छे नहीं है, दैट वर्ड, दोज वर्ड्स आर नॉट गुड। ओके, तो कभी भी हमें किसी के बारे में ऐसा करना नहीं चाहिए। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2, राइट? 2.2 में कितना हुआ था हमारा? पेज नंबर कौन सा है? 34। फर्स्ट और सेकंड किया था, राइट? ओके, चलो ये भी हो गया है सेकंड तक या बाकी है? ये बाकी है। ओके, चलो तो थर्ड देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कॉमा इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि चेक करो, वेरीफाई मतलब चेक करो कि जो गिवन है उनके सामने इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब जो उनके पोलिनोमियल के सामने जो लिखा हुआ है वो नंबर, वो पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। कोई भी पोलिनोमियल का जीरो, व्हाट डज दैट मीन? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, उसका मीनिंग क्या है कि वो वैल्यू रखने से पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है से x+1, ये मेरा कौन सा पोलिनोमियल है? चलो बताओ, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कौन सा है ये? लीनियर है, वेरी गुड। ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? बाइनोमियल है, दो टर्म है ना? क्यों ऐसा? दो टर्म है तो बाइनोमियल, वन टर्म हो तो मोनोमियल। ओके, अब ये एक पोलिनोमियल है, सपोज हमें ये गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। अब x की कौन सी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो सपोज मैं रखूं x की वैल्यू जीरो रखूं,
तो देखो यहाँ वैल्यू 0 रखो तो 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आया 1, करेक्ट। तो भाई 0 तो नहीं आया, सो दिस इज नॉट माई आंसर। देन x की वैल्यू 1 लिख लो, तो देखो x की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 तो क्या आएगा 2, तो ये भी नहीं है। x की वैल्यू 2 रख दे, आगे बढ़ रहे हैं हम, तो देखो 2 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू बढ़ रही है, हमें तो 0 लाना है, तो ये भी वैल्यू नहीं है। तो उल्टा जाते हैं, x की वैल्यू -1 रख देते हैं, 0 के पीछे क्या होगा -1, तो -1 रखते हैं। तो देखो -1 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह -1 और दूसरा +1, -1 + 1 क्या होगा 0। ओके, आ गया 0। दैट मीन्स कि ये जो है x इज इक्वल्स टू -1, इट इज द 0 ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। समझ में आया? कोई भी पोलिनोमियल का 0, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर वो वैल्यू हमने पोलिनोमियल में रखी तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ में आया या फिर से समझा? आ गया? ओके गुड, चलो नेक्स्ट। तो हमें चेक करना है, सबसे पहला है से p of x is equals to 3x plus 1 comma x is equals to -1/3, यही गिवन है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, हमें क्या करना है कि पोलिनोमियल गिवन है ये वाला, दिस वन, एंड 0 है या नहीं वो वेरीफाई क्या करना है -1/3। तो हम वैल्यू रखेंगे, अगर 0 आ गया तो है, नहीं आया तो हम बोल देंगे कि नहीं है, दैट्स इट। ओके, चलो। सो हमें क्या वैल्यू रखनी है x की -1/3, तो x की जगह -1/3 इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या लिखना है हमें -1/3 प्लस 1, ये 3 और 3 कट हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो ओके, तो बचा क्या ऊपर सिर्फ -1, यहाँ पर +1, -1 + 1 आ गया। सो p of -1/3 is equal to 0, therefore the given polynomial is having 0 equal to -1/, ऐसे सेंटेंस में लिख लो, सेंटेंस बना के कुछ भी लिखो, ऐसे इसका उल्टा भी लिख सकते हो, therefore -1/3 is the 0 of the given polynomial, वैसा भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सारे न्यूमेरिकल में यही करना है। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, तो अब करते हैं नेक्स्ट, सेकंड वन, p of x is equals to 5x minus pi, comma x is equals to what, 4/5। डन? ये सेकंड है हमारा। कैसे करेंगे देखो, सेम वे, p of से 4/5 रख देंगे x की जगह, तो 5 x की जगह क्या लिखना है 4/5 माइनस पाई, पाई ही है ना, ओके। सो ये कट हो जाएगा 5 and 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, रहा क्या 4 - 5। क्या ये 0 है? नहीं है, ये तो 4 - पाई है, वो 0 थोड़ी है। सो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, therefore 4/5 is not a 0 of the given polynomial। डन? 0 नहीं आया तो भाई इट इज नॉट अ 0, और 0 आ गया तो इट इज अ 0 ऑफ द गिवन। सिंपल है। ओके,
नेक्स्ट P of x is equals to x square minus 1 where x is equals to 1 comma minus 1 दो गिवन है तो क्या दोनों जीरो है क्या तो we will check so first we will check for p is equal p for 1 so 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 आ गया भाई p ऑफ 1 तो 0 है ओके सेकंड वैल्यू चेक करते हैं p ऑफ माइनस 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1 पक्का गलत है -1 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स तो -1 इंटू -1 हो गया 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 होता है समझ में आया ये प्लस माइनस में गलती बहुत ही बेसिक है ये नहीं होनी चाहिए ओके कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा समझ में आ रहा है पक्का देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ जब भी प्रॉब्लम है तो फिर ये वीडियो में होगा वो देख लेना तुम ओके या फिर मुझे पूछ लेना वीडियो में ना देखना हो तो से मैं यहाँ तुम्हें करके दिखाता हूँ ये है -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 फिर दूसरा है -1 मल्टीप्लाइड बाय +2 फिर तीसरा है 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और तीसरा है चौथा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 देखो चारों अलग अलग है ये माइनस माइनस है माइनस प्लस है ये प्लस माइनस है और ये प्लस और प्लस है तुम लोग बताओ आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा +2 शिक्षा +2 मैं तो अभी लिख दे रहा हूँ बाद में बताऊंगा सही है बोलो इसका क्या होगा -2 शिक्षा भार्गव बोल रहा है -2 शिक्षा बोल रही है +2 ओके चलो फिर आगे -2 इसका 2 श्योर ओके सो दिस इज +2 करेक्ट क्यों 2 1 जा 2 और साइन माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें साइन देखनी है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वैसे और प्लस और माइनस जब हो रहा हो ये कब देखना है मल्टीप्लाई और डिवाइड में और जब प्लस माइनस हो रहा हो तब क्या करना है तब बड़ा नंबर कौन सा है उसकी साइन लगाना वो प्लस माइनस में यहाँ पर नहीं यहाँ पर तो ये माइनस है फिर भी प्लस आंसर आया देखो तो वो रूल यहाँ नहीं लगाना है वो रूल कहाँ लगाना है प्लस और माइनस में और ये रूल कहाँ लगाना है मल्टीप्लाई और डिवाइड में ओके तो ये करेक्ट है देन सेकंड ये देखो 2 1 जा 2 और माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा माइनस प्लस माइनस होगा सो दिस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग देन 2 1 जा 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा सो दिस इज करेक्ट 2 1 जा 2 प्लस प्लस क्या होगा प्लस सो दिस इज अब समझ में आ गया पक्का समझ में आ गया श्योर शिक्षा कोई डाउट हो तो पूछ लो नहीं है दिमाग में उतर गया ओके साइन क्या है हमारी प्लस प्लस होगा तो हो जाएगा प्लस प्लस माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा तो हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस होगा प्लस डन अब यही एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं -1 बीच में मल्टीप्लाई है मैं प्लस कर दे रहा हूं और से -1 प्लस -2 -1 प्लस +2 1 प्लस
-2 and 1 plus 2। हाँ चलो बताओ क्या आएगा आंसर? -2। पहले का आंसर क्या आएगा? -2। -2। श्योर? तो लिखता हूं मैं, दोनों का आंसर है -2। इसका आंसर -1। भार्गव बोल रहा है -1, शिक्षा बोल रही है +2। इसका आंसर -1। शिक्षा, इसका आंसर 3। चलो गलत बहुत कर दिया है तुम लोगों ने। माइनस है ये, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो फिर ये क्या होगा? -1 -2। माइनस माइनस क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो 2 + 1 क्या हो गया? 3 हो गया। और साइन बढ़ेगा, बड़ा माइनस है तो इसका आंसर आएगा -3, जो दोनों ने नहीं बोला। सो दिस इज रॉन्ग, -3 आंसर। नेक्स्ट, माइनस प्लस क्या करना है? माइनस करना है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, और साइन बढ़ेगी। बड़ा कौन है? 2, वो प्लस है तो +1 आंसर है। सो ये भी दोनों का गलत, +1 आंसर है। देन प्लस माइनस माइनस है, तो 2 में से 1 जाएगा, अगेन 1 रहेगा, तो आंसर तो 1 आएगा, बट साइन क्या होगी? बड़े वाले की। बड़ा कौन है? -2, तो वो -1, तो ये करेक्ट है। एंड देन ये करेक्ट, तो ये दोनों गलत हुए। समझ में आया? लेकिन तो जल्दबाजी में आंसर मत दो, ओके? जल्दबाजी में आंसर मत दो, पक्का? श्योर? क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये नहीं आएगा सो आगे की ये पोलिनोमियल और ये सब तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ये सब तो आना ही चाहिए, ओके? पक्का? प्रैक्टिस करो, बैठो आधा घंटा, खुद ब खुद ऐसे न्यूमेरिकल्स लिख लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस माइनस, और फिर करो प्रैक्टिस। समझ में ना आए तो प्रैक्टिस कर लो, लिख लो आंसर, फिर नेक्स्ट डे मेरे पास चेक करवा लेना, सर ये मैंने खुद ही क्वेश्चन बना के खुद ही आंसर लिख दिए, चेक कर लीजिए सही है या नहीं। मैं चेक कर लूंगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में आने वाली है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, दोनों बात हो जाएगी, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अंडरस्टूड? यहाँ पर ये सारी चीजें हैं वो साइन के लिए है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन के लिए। जैसे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नहीं करना है यहाँ पे 2 + 1, करना तो पता ही है हमें कि मल्टीप्लाई करना है, करना तो मल्टीप्लाई ही है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस मतलब इसका साइन प्लस होगा। वेयरएज यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्टिविटी हमें प्रोसेस प्लस करना है। समझ में आया? अगर होगा तो प्रोसेस प्लस करना है, तो 1 और 2 कितना हो जाता है? 3, और साइन बढ़ेगा तो माइनस है तो -3। समझ में आया? ये एक्टिविटी के लिए हम प्लस माइनस में एक्टिविटी कौन सी करनी है तो वो चेक करो। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस है, दोनों माइनस है तो प्लस करना है तो प्लस कर दो, और फिर साइन बढ़ेगी। वैसे उसका रूल यहाँ प्रोसेस के लिए यूज करना है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो खुद वही प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस क्या करनी है? मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसकी साइन क्या होगी उसके लिए ये यूज करो। मल्टीप्लाई डिवाइड में फिर बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखना है। पक्का समझ में आया? श्योर? ओके चलो। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई है? 0। दैट्स व्हाई दोस टू आर which two? -1 and -1 are the 0 of the polynomial. सिंपल। तो ये हमने किया थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट फोर्थ से p of x
is equals to x plus 1 x minus 2, whereas x is equals to minus 1 comma plus 2. Understood? Start करें. देखो तो p of minus 1 x की जगह minus 1 plus 1 x की जगह minus 1 minus 2. बोलो इसका आंसर. 0. इसका आंसर 3. पक्का? minus 3. -3. आराम से, गलत नहीं होना चाहिए. इसका आंसर 0. 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 0. समझ में आया? नेक्स्ट p ऑफ 2 कहाँ गया? 2 plus 1 and 2 minus 2. इसका आंसर 3. पक्का? इसका आंसर 0. अब 0. 3 या 0? 0. 0 आएगा. डन. दोनों में 0 आ गए हैं. अंडरस्टूड? दोनों में 0 आया है. श्योर? तो ये दोनों 0 है. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल. p of x is equals to x square where x is equals to what? 0. तो लिखते हैं हम से p of 0 is equals to 0 का स्क्वायर. 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0. 0 ही होगा. 0 multiplied by 0. So yes, it is the 0 of the polynomial. That's it. Next. p of x is equals to lx plus m where x is equals to minus m divided by l. Minus m divided by what? l. So हमें चेक करना है. चलो चेक करते हैं. Where p of minus m divided by l is equals to, लिखते हैं l की जगह l, x की जगह माइनस एम बाई एल. तो x की जगह क्या लिखेंगे हम? माइनस एम डिवाइडेड बाई एल. देन प्लस एम. ये l और l तो कट हो जाएगा. ऊपर और नीचे सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई है तो कट हो जाएगा. तो बचा क्या? सिर्फ माइनस एम. यहाँ पे क्या है? प्लस एम. आंसर माइनस एम प्लस एम का आंसर क्या आएगा? क्यों? प्लस माइनस माइनस. तो m माइनस एम क्या होता है? 0 आएगा. m कहाँ से आएगा? m की वैल्यू तुम सपोज 5 ले लो तो -5 + 5 क्या होगा? 0 हो जाएगा ना. समझ में आया? ऐसे हम करेंगे कि -x + x तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. -a + a वैल्यू क्या आएगी? 0. तो ये 0 आ गया. समझ में आया? पक्का? श्योर. नेक्स्ट. p of x is equals to, कहाँ गया? ये रहा. 3x square minus 1 where x is equals to -1 upon √3 comma 2 upon √3. डन? ऐसा ही है. चलो स्टार्ट करते हैं. p x की जगह क्या लिखना है? -1 upon √3. तो क्या लिखेंगे? 3. x की जगह क्या लिखेंगे? -1 upon √3 to the whole square. -1. So
3। अब ये डायरेक्ट होल स्क्वायर तुम्हें करना है तो कर लो, करना आना ही चाहिए। जैसे कि ऊपर -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस तुम बहुत फास्ट आंसर देते हो बार बार, हर बार। वो अच्छी आदत है लेकिन उसमें तुम्हारा गलत हो जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। सोच के आंसर दो। -1 का स्क्वायर मतलब -1 2 टाइम्स, प्लस तो 1 1 जा तो 1 हो गया और साइन माइनस माइनस प्लस। ओके, तो क्या होगा? +1। और नीचे √3 का भी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 6। पक्का? नाइन होगा। √3 का स्क्वायर मतलब √3 2 टाइम्स, ऐसे लिखो अगर समझ में ना है तो √3 2 टाइम्स, तो एक बार और दूसरी बार ऐसा ही करना है। तो √3 2 टाइम्स करेंगे तो रूट तो है ही, तो रूट को रहने दो। 3 3 का क्या होता है? 9। √9 का आंसर क्या होता है? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट। 81। वो तो स्क्वायर हुआ ना, 9 का स्क्वायर 81 ऐसे होगा। 9 का स्क्वायर 81 होगा। कैसे? बिकॉज 9 × 9 2 बार लिखा तो 9 9 जा 81, लेकिन ये तो स्क्वायर रूट में 9 है। 3। क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर हुआ है, 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का क्या होता है? 9। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। अंडरस्टूड? सो आंसर आएगा क्या? 3। तो याद रख लेना, अब ये इंपॉर्टेंट है, हर बार इतना लंबा नहीं करेंगे, ये तो मैंने तुम्हें समझाया। याद क्या रखना है? अगर स्क्वायर रूट में सेम आइडेंटिटी हो तो स्क्वायर रूट हटा दो और वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। जैसे कि √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो आंसर क्या आएगा? 2। रूट हटा दो और वो नंबर, जैसे अभी किया था, रूट हटा दिया और वो नंबर आ गया। कैसे? ये रूट में क्या होगा? 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। ओके, श्योर? कहां तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट याद है तुम लोगों को? 12 13 तक के याद है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। अच्छा, तुम्हें कहां तक याद है? 5 तक, 2 तक, 3, कहां तक? 5 तक। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। और 5 का? 3 का? 2, 6, 7, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। 7 मतलब 7 7 जा कितना होता है? फिर 8 का? 8 8 जा 8 5 जा 8 6 जा 48। 8 7 जा 50, 56 एंड 8 8 जा 64। टेबल भी याद करने हैं, स्क्वायर भी याद करने हैं, तो शुरू करते हैं हम टेबल से। ओके, 5 तक के टेबल तो याद है ना सब, या उसमें भी हमें करना है? पक्का याद है? 6 का टेबल याद है? 7 का याद है? याद है? शिक्षा हाँ होगा तो ही बोलना। याद है? नहीं तो कल तुम लोग 8 तक के टेबल्स याद करके आना। 1 to 8 के टेबल्स याद करके आना कल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 वैसे। ओके, पक्का हो जाएगा ना? कहाँ तक के? 8 तक के। ओके चलो।
तो ये याद रख लेना क्या कि सेम नंबर हो, जैसे कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो आंसर क्या आएगा? एक्स। रूट 101 रूट 101, तो आंसर क्या आएगा? 101। और कोई पूछे मुझे कि 101 को मुझे रूट में लिखना है तो क्या लिख दूंगा? ऐसे लिख दूंगा रूट 101 इंटू रूट 101। तो इसे इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल टू है। अंडरस्टूड? पक्का? चलो हाँ, तो कहाँ थे हम? 1 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 नहीं होगा, रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर अभी किया ना। रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 2 टाइम्स, तो क्या होगा आंसर इसका? 3। याद रहा? तो ये 3 और ये -1, तो ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1 -1 1 0। तो यस, इट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? अभी दूसरे के लिए चेक करते हैं। P ऑफ 2 अपॉन रूट 3, तो क्या था? 3x का स्क्वायर, तो x की जगह लिखना है 2 बाय रूट 3 टू द होल स्क्वायर -1। चलो 3 तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 और नीचे है रूट 3 का स्क्वायर 3 अभी किया। ओके, ये रहा, दैट इज 3 -1। अगेन 3 3 कट हो जाएगा। ओके, बचा क्या? 4 -1, आंसर 3। 0 है क्या? ये 3 है, 0 थोड़ी। सो दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, बट दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ऐसे लिख देना है। अंडरस्टूड? पता चला? पक्का? समझ में आया? तो ये स्क्वायर करने में गलती नहीं होगी, प्रैक्टिस करो। गलती हो तो तुम्हें पता चलेगा, गलती नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो पता कब चलेगा कि वेयर यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस? जब तुम स्टार्ट करोगे, गलत हुआ, नहीं हो रहा है, देन यू विल रियलाइज कि नहीं, बहुत मेहनत की जरूरत है। हम कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसे सोचेंगे आता है, तो फिर जब करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में करेंगे, टेस्ट में करेंगे, तब नहीं आएगा। दिस सैटरडे यू हैव टेस्ट, ये सैटरडे टेस्ट होगा मैथ्स का, यही चैप्टर का। कौन सा? 2.1 पूरा होगा, उसके पहले के जो एग्जाम्पल्स, ये वही एग्जाम्पल था, राइट? एग्जाम्पल्स 2.1 और 2.2 भी। ओके, इतना टेस्ट होगा ये सैटरडे, 25 मार्क्स 1 आवर। ओके, चलो चलो हम पहुंचे हैं लास्ट। P of x is equals to 2x plus 1 where x is equals to 1 by 2। डन? चलो तो स्टार्ट करते हैं। x की जगह 1 by 2 लिखना, x की जगह लिखेंगे 1 by 2, 2x की जगह लिखेंगे 1 by 2 प्लस 1, ये 2 2 कट हो जाएगा, रहा क्या? सिर्फ 1 प्लस 1, आंसर 2, which is not equals to 0, therefore it is not the zero of the given polynomial. That's it, simple।
ओके चलो नेक्स्ट। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब तक इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था, जीरो ऑलरेडी गिवन था और बोला था कि चेक करो कि ये जीरो है या नहीं। तो हमने क्या किया, वो वैल्यू रखी और देखा कि पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है या नहीं आती है। जीरो आ गई तो यस इट इज अ जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, जीरो नहीं आई तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब यहाँ पे वैल्यू ही नहीं गिवन है, बोल रहे हैं तुम खुद फाइंड करो जीरो। ओके वही पूछा है, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पोलिनोमियल का जीरो दिया ही ना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, उसको इक्वल टू जीरो कर दो। पोलिनोमियल को क्या कर दो, इक्वल टू। अब तक हम कैलकुलेट करके जीरो लाते थे, अब डायरेक्ट ही बोल देंगे कि इक्वल टू जीरो। कैसे दिखाता हूं, देखो। पहला है से p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। डन। तो हमें इसका जीरो ढूंढना है तो हम क्या लिख देंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा लिख देंगे, डायरेक्टली जीरो लिख देंगे। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, यही है p ऑफ x की वैल्यू, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया। क्या करना है, अगर जीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू जीरो लिख दो। तो p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब p ऑफ x की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दो, ये इक्वल टू जीरो तो है ही। नाउ अब क्या करेंगे, x ये प्लस 5 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। पता ही है ये हमें, ओके कि साइन चेंज हो जाएगी, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी। ये x की वैल्यू मिल गई हमें, दैट्स इट, यही जीरो है। जो x की वैल्यू मिली वही हमारा क्या है, जीरो है। अब चेक करते हैं, देखो जैसे कि हमको लास्ट इक्वेशन में गिवन था, लास्ट न्यूमेरिकल में, तो यहाँ हम लिख दे कि x इज इक्वल टू -5, ये जो हमने है। अब ये पहले जैसा हो गया कि दिस इज द पोलिनोमियल फॉर विच x इज इक्वल टू -5, चेक वेदर -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट। तो होगा ही, क्यों, क्योंकि -5 यहाँ रख देंगे हम तो क्या बन जाएगा, -5 प्लस 5, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो आ गया। ओके तो इसके पहले के न्यूमेरिकल में तुम्हें इतना गिवन था और ये चीज करनी थी, और ये न्यूमेरिकल में तुम्हें ये गिवन है और ये ढूंढना है। ये दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। अंडरस्टूड, पता चला, पक्का। चलो सेकंड, p of x is equals to what, x minus 5, यही गिवन है। सो चलो करते हैं, क्या करना है हमें, तो p of x क्या कर देना है, इक्वल टू जीरो कर देना है। p of x की वैल्यू क्या है, x minus 5 इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस 5, मिल गई x की वैल्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, p of x is equals to 2x plus 5। सो वापस वही स्टेप्स करेंगे। p of x is equals to what, 0। तो p of x की वैल्यू लिख दो, 2x plus 5 equals to 0। 2x 5 को वो साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2x इज इक्वल्स टू -5 है तो 2 को वो साइड ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, समझ में आया। सो दिस इज द गिवन पोलिनोमियल, दिस इज द गिवन जीरो। किसका, दिस, ये गिवन पोलिनोमियल का दिस इज द जीरो। अंडरस्टूड, पक्का। बस ऐसे ही न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ बेसिक क्लियर है तो आराम से न्यूमेरिकल होते जाएंगे। चलो नेक्स्ट, p of x is equals to 3x minus 2। कैसे करेंगे, सेम, पहले p of x को क्या कर दो, जीरो बोल दो,
देन 3x माइनस 2, क्यों? क्योंकि ये p ऑफ x की वैल्यू है इज इक्वल्स टू 0। देन 3x माइनस 2 वो साइड जाएगा तो प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/3। यस, दिस इज द आंसर। सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट। p of x is equals to what? 3x. Same method. p of x is equals to 0. p of x की वैल्यू क्या है? 3x is equals to 0. तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 डिवाइड बाई 3 क्या आता है? ना, याद रखना, 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करो, आंसर आएगा 0। 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करो, आंसर 0। अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो, अगर इसकी जगह ऐसा है 3/0 ऐसा है, इसकी आंसर क्या है? मतलब क्या लिखेंगे हम? करेक्ट, नॉट डिफाइंड और से इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? ओके, तो ये आएगा 0। समझ में आया? तो मिल गए हमें 0। दैट्स इट। है और एक है, एक मिनट और एक। चलो, 2 है और। से p of x is equals to what? ax, where a is not equals to 0। वो क्या बोल रहे हैं कि a क्या है? 0 नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारे तो जो ढूंढना है वो भी ढूंढेंगे। सबसे पहले तो बोल देंगे p of x is equals to what? 0। p of x की वैल्यू रखेंगे, that is ax, which is equals to 0। Therefore x is equals to 0 divided by a. What will be the answer? 0. 0। 0 कोई 0, a 0 तो नहीं है, तो a क्या है? कोई और नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 100 1000 1 लाख, कोई भी नंबर हो 0 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट, p of x cx plus d, where c is not equals to 0, comma c comma d are real numbers। So वैसे ही सेम मेथड, p of x is equals to what? 0। p of x की वैल्यू क्या है? cx plus d is equals to 0। cx उसकी जगह पे है, d वो साइड गया तो माइनस d, एंड x c वो साइड गया तो माइनस d बाई c। दिस इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल माइनस d बाई c। और यहाँ पर भी सेम यही सेंटेंस लिख लो, वेयर c is not equals to 0 and c and d are real numbers। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? Yes. So with this our exercise 2.2 is also completed। अंडरस्टूड? श्योर? पक्का पता चला हाँ। उन लोगों को? हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो भी करने हैं तुम लोगों को। ओके, स्टार्ट करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, या अभी प्रैक्टिस करनी है? तुम लोगों का टाइम होगा 7 to 8:30। ओके, कब? जब स्कूल स्टार्ट होगी। अभी आओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब स्कूल स्टार्ट होगी तो तुम्हारा टाइमिंग होगा 7 o'clock to 8:30।
PM शाम को, 5:30 को 10th का होगा और 7 o'clock को तुम लोग। ओके, अगर हो जाएगा अपना जल्दी जल्दी तो 8 बजे भी छोड़ेंगे। अगर कंप्लीट अच्छा खासा कंप्लीट हो रहा है देन स्टार्टिंग में तो 7 to 8:30 रखेंगे। तुम्हारे सब जैसे जैसे तुम्हारी एग्जाम्स आएगी तो उसका सिलेबस अगर हमारा रेगुलरली कंप्लीट हो जा रहा है तो 1 hour भी इनफ हो जाएगा, अगर अच्छा खासा हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो करना पड़ेगा, नहीं हुआ है तो फिर 1:30 की जगह 1.5 hour की जगह 2 hours भी हो जाएंगे। फिर सपोज मैं 7 to बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हें 6:30 को भी बुलाऊंगा, 6 o'clock को भी बुलाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ये तो समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करते हैं।